हेलो दोस्तों, मैं आकाश गर्ग स्वागत करता हूं आप सभी का इस नई वीडियो में। और आज हम जानने वाले हैं कि अगर आपकी एज 30 साल से लेके 50 साल तक की है तो उस केस में आप कौन सा इंश्योरेंस प्लान अपने लिए ले सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल यही जानेंगे कि कौन कौन से प्लान आपके लिए अवेलेबल हैं। डिटेल में इस वीडियो में हम प्लान के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। अगर आप किसी भी प्लान के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो उनकी वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोज़ का लिंक भी मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपकी एज 30 साल से लेके 35 साल तक की है तो उस केस में आप कौन से इंश्योरेंस प्लान्स ले सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है यहाँ पर LIC का प्लान नंबर 714 जो कि है न्यू एंडोमेंट प्लान। तो LIC का ये एक एंडोमेंट प्लान है जिसमें आपको सेविंग्स का भी बेनिफिट मिलता है और इंश्योरेंस कवर का भी बेनिफिट मिलता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है LIC का प्लान नंबर 715 जो कि है LIC का जीवन आनंद प्लान। तो यहाँ पर LIC के इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको इंश्योरेंस कवर जो मिलता है वो लाइफ टाइम मिलता है, साथ ही साथ सेविंग्स का भी बेनिफिट मिलता है। पॉलिसी की मैच्योरिटी होने के बाद भी इसमें आपका इंश्योरेंस कवर लाइफ टाइम चलता रहता है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान है LIC का प्लान नंबर 717 जो कि एक सिंगल प्रीमियम एंडोमेंट प्लान है। अगर आप FD की तरह एक साथ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं LIC में और साथ ही साथ इंश्योरेंस कवर का भी बेनिफिट चाहते हैं तो आप इस प्लान को अपने लिए बाय कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान है LIC का प्लान नंबर 720 जो कि है LIC मनी बैक प्लान। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी पॉलिसी टर्म के दौरान आपको कुछ मनी बैक का अमाउंट मिलता रहे और साथ ही साथ मैच्योरिटी का भी अमाउंट मिल जाए तो उस केस में आप LIC का ये प्लान ले सकते हैं। इसमें इंश्योरेंस के साथ साथ आपको मनी बैक का अमाउंट भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान है LIC का प्लान नंबर 733 जिसका नाम है LIC जीवन लक्ष्य प्लान। काफी लोग इस पॉलिसी को कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी सेल करते हैं। तो LIC की इस प्लान की खास बात यह है कि इसमें आपको सेविंग्स का भी बेनिफिट मिलता है और साथ ही साथ हाई रिस्क कवर का अमाउंट भी मिलता है। अगर आप इस प्लान को लेते हैं तो आपको इस पॉलिसी में जरूर टर्म राइडर को ऐड कराना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान आता है LIC का प्लान नंबर 736 जो कि है LIC जीवन लाभ प्लान। इसमें भी आपको सेविंग्स का भी बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, इंश्योरेंस भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको हाई रिटर्न का भी बेनिफिट मिल जाता है। इसमें आपको 3 अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं जिन तीनों ही ऑप्शन में से आप कोई भी एक ऑप्शन पॉलिसी लेने के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान आता है LIC का प्लान नंबर 745 जो कि है जीवन उमंग प्लान। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको जीवन भर एक गारंटीड अमाउंट मिलता रहे और साथ ही साथ आपको जिंदगी भर का इंश्योरेंस कवर मिल जाए तो आप LIC का जीवन उमंग प्लान ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो आपका इंश्योरेंस कवर रहता है वो आपकी 100 ईयर्स की एज तक रहता है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान है LIC का प्लान नंबर 748 जिसका नाम है बीमा श्री प्लान। तो यहाँ पर अगर आप एक मनी बैक इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं और 10 लाख रुपए से ज़्यादा का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसमें आपको जितना मनी बैक चाहिए है उसके अकॉर्डिंग आप ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान आता है LIC का प्लान नंबर 749 जिसका नाम है निवेश प्लस। तो LIC का ये जो प्लान है वो एक शेयर मार्केट लिंक्ड प्लान है, यानी कि इसमें जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आपकी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दी जाती है। यहाँ पर आप सिंगल प्रीमियम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि आप एक FD की तरह इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, इसमें आप कम इंश्योरेंस भी ले सकते हैं और ज़्यादा इंश्योरेंस कवर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप कम इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो 1.25 टाइम्स का ऑप्शन चूज कर सकते हैं और अगर आप ज़्यादा इंश्योरेंस कवर चाहते हैं तो आप 10 टाइम्स का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान है प्लान नंबर 751 जिसका नाम है माइक्रो बचत प्लान। तो अगर आप एक लो इनकम कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कम इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो आप इस प्लान को ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड दिया गया है वो 2 लाख रुपए का ही दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान आता है LIC का प्लान नंबर 758 जिसका नाम है जीवन शांति प्लान। तो अगर आप अपने लिए एक एन्युटी प्लान लेना चाहते हैं तो आप इस पॉलिसी को ले सकते हैं। इसमें आपको सिंगल प्रीमियम अमाउंट पे करना होगा जो कि आप एक FD की तरह अमाउंट पे करते हैं और इसमें आप डेफर्ड एन्युटी का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। इसमें आप अपने लिए भी पेंशन प्लान ले सकते हैं या फिर आप जॉइंट लाइफ पेंशन भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान है LIC का प्लान नंबर 760 जिसका नाम है बीमा ज्योति प्लान। तो LIC का ये जो प्लान है वो एक एंडोमेंट प्लान है। इसमें जो आपको रिटर्न मिलती है वो गारंटेड मिलती है, क्योंकि इसमें जो आपको गारंटेड एडिशन है वो आपके प्लान में दिया गया है।
उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान है प्लान नंबर 771, जिसका नाम है जीवन उत्सव प्लान। जैसे हमने जीवन उमंग प्लान की बात की थी, ठीक इसी तरह से यही प्लान है। इसमें आपको होल लाइफ इंश्योरेंस भी मिलता है और साथ ही साथ गारंटीड रिटर्न का भी बेनिफिट मिल जाता है, जो कि आपके सम एश्योर्ड का एक फिक्स परसेंटेज होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान है LIC का प्लान नंबर 857। तो अगर आप एक इमीडिएट पेंशन चाहते हैं तो आप इस प्लान को LIC से ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान है LIC का प्लान 867, जिसका नाम है पेंशन प्लस। तो ये प्लान भी एक शेयर मार्केट लिंक्ड प्लान है, जिसमें आपको पेंशन मिलती है। जब यहाँ पर पॉलिसी की मैच्योरिटी होती है तो उस टाइम पर जो भी आपके फंड की वैल्यू होगी उसको पेंशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान है LIC का प्लान नंबर 873। तो यहाँ पर इस प्लान का नाम है इंडेक्स प्लस। तो यहाँ पर अगर आप एक SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जिसमें आप हर महीने या हर साल एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। इसमें जो भी आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो शेयर मार्केट में लगा दिया जाता है। तो इसमें आपको शेयर मार्केट का भी बेनिफिट मिलता है और इंश्योरेंस कवर का भी बेनिफिट मिलता है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें आप 7 टाइम्स रिस्क कवर भी ले सकते हैं और 10 टाइम्स रिस्क कवर भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान है LIC का प्लान नंबर 875। तो अगर आप एक टर्म प्लान लेना चाहते हैं तो LIC का युवा टर्म प्लान ले सकते हैं। इसमें यहाँ पर एक लिमिट दी गई है कि अगर आप 50 लाख रुपए से ज़्यादा का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं तो ही आप इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान है प्लान नंबर 877। तो LIC का इस प्लान का नाम है युवा क्रेडिट लाइफ। तो अगर आप अपनी लोन की रीपेमेंट के लिए एक इंश्योरेंस प्लान लेना चाहते हैं तो आप इस प्लान को ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगला प्लान है LIC का प्लान नंबर 955, जो कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इस प्लान का नाम है LIC का प्लान जीवन अमर। अगर आप यहाँ पर 25 लाख रुपए से ज़्यादा का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप इस प्लान को अपने लिए बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कुछ इंश्योरेंस प्लान है जो कि आप 30 साल से लेके 35 साल की उम्र के हैं तो उस बीच में ले सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि अगर आपकी एज 36 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक की है तो आप कौन से इंश्योरेंस प्लान्स को ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो पिछली कैटेगरी में इंश्योरेंस प्लान की बात की है वो लगभग सभी प्लान्स ही इस कैटेगरी में भी अवेलेबल है। लेकिन अगर हम बात करें LIC के प्लान 749 निवेश प्लस की, तो उसमें जो ऑप्शन 2 है वो इस कैटेगरी में अवेलेबल नहीं है। केवल और केवल ऑप्शन 1 ही इस कैटेगरी में अवेलेबल होगा। बाकी सभी इंश्योरेंस प्लान आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली कैटेगरी है वो है 46 ईयर्स की एज से लेके 50 ईयर्स की एज तक के। तो यहाँ पर हमारी जो पिछली कैटेगरी थी उसमें से हम 2 प्लान्स को रिमूव कर देते हैं, तो बाकी के सभी इंश्योरेंस प्लान इस कैटेगरी में भी अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर अगर हम युवा टर्म प्लान और प्लान नंबर 877 युवा क्रेडिट लाइफ, इन दोनों ही प्लान को इस लिस्ट में से हटा देते हैं तो बाकी सभी इंश्योरेंस प्लान आपको इस कैटेगरी में मिल जाते हैं। तो अगर हम टोटल इंश्योरेंस प्लान्स की बात करें तो इस कैटेगरी में हमें 17 प्लान्स देखने को मिल जाते हैं और जो हमारी बाकी 2 कैटेगरी है उनमें 19 प्लान्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इन प्लान्स के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हैं तो उनकी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन भी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। धन्यवाद। We'll be right back.